Assalamu alaikum students. The In this week we will discuss the inverse by elementary row operation. Before that, what we have discussed in last week, we have discussed Cramer rules and finding the solution using the Cramer rule, and similarly the application of Cramer rule, finding the inverse of a matrix by finding the cofactor, by finding the adjoint, in other words adjugate of a matrix, and similarly जैसे मैंने पहले बताया inverse of a matrix using formula or inverse by using the adjugate of a matrix. In this lecture, first of all, we will discuss inverse using elementary row operations और इन्वर्स बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड. इसी को हम गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं. और इसी तरह हम फिर इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, और उसी की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की का इन्वर्स की मेथडोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे. सो मेथडोलॉजी फॉर इन्वर्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिसको हम मोरे पेनरोज सूडो इन्वर्स भी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, सूडो इन्वर्स की मेथडोलॉजी को पहले ड्राइव करेंगे और इसके बाद फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू सूडो इन्वर्स को समझने की कोशिश करेंगे. So first of all, finding inverse of a matrix. Gaussian elimination, also known as row reduction, is an algorithm in linear algebra for solving a system of linear equations. हम फेमिलियर हैं कि गॉसियन हमने जो है वो डिस्कस भी किया था. गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, रो रिडक्शन फॉर्म, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं. बेसिक टूल है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. इट इज यूजुअली अंडरस्टूड एज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द corresponding matrix of coefficients. This methods can also be used to find the rank of matrix, to calculate the determinant of a matrix, and also to calculate the inverse of invertible square matrix. अब यहाँ पे दो कंडीशंस है हमारे पास कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं. सो रो ऑपरेशंस, रो रिडक्शन फॉर्म के लिहाज से, रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिहाज से हम इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा. बट कंडीशन ये है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए, n क्रॉस n की फॉर्म में होनी चाहिए. ये मेथड जो था गॉस ने जो है वो जो है फाइंड आउट किया था 1777 से 1855 उसका एरा था. सो इस गॉस का हमारे पास गॉस एलिमिनेशन की काफ़ी कंट्रीब्यूशन हमें मिलती है अलजेब्राइक इक्वेशंस, स्पेशली लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस में. इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में हम बेसिक जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो ये तीन ऑपरेशंस हैं. टू परफॉर्म रो रिडक्शन ऑन अ मैट्रिक्स, one uses a sequence of elementary row operations to modify the matrix until the lower left hand corner of a matrix is filled with zeros as much as possible. There are three types of elementary row operations. Number one, swapping any two rows. किसी भी दो rows को हम interchange कर सकते हैं. नंबर टू, मल्टीप्लाइंग अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर. किसी भी रो को हम नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. और इसी तरह एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर, एक से ज्यादा हमारे पास हम दो रोज को जो है वो ऐड कर सकते हैं. ये बेसिक ऑपरेशंस है हमारे पास, रो ऑपरेशंस जिन्हें हम कहते हैं. किसी भी दो रोज को इंटरचेंज किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर किया जा सकता है किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ, और किसी भी दो रोज को हम ऐड कर सकते हैं. सो रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए ये हमारे पास रो ऑपरेशंस कहलाते हैं. स्पेसिफिकली गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है, जो इसको हम देखते हैं. अ वेरिएंट ऑफ अ गॉसियन एलिमिनेशन कॉल्ड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन can be used for finding the inverse of a matrix if it exists. जैसे मैंने पहले बताया कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन को हम यूज करते हैं मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, इन अदर वर्ड देखने के लिए कि हमारे पास ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है या नहीं है इसका, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तो इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट किया जा सकेगा.
इफ ए इज एन n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब ये है कि n क्रॉस n होना चाहिए। n क्रॉस n का मतलब ये है कि उससे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए, और इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स जो वेरिएबल्स हैं वो बराबर हों, तब हम उससे कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन वन कैन यूज रो रिडक्शन टू कंप्यूट इट्स इनवर्स मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। हम बेसिकली क्या करते हैं कि रो रिडक्शन में जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसके राइट साइड पे उसकी आर्गुमेंटेड फॉर्म बनाने के लिए हम वहां पे उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देते हैं। फिर रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स था वहां पे हम आइडेंटिटी शिफ्ट करते हैं, और राइट पे हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो बेसिकली इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स कहलाता है। वही चीज यहाँ पे भी है, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ द लेफ्ट ब्लॉक ऑफ द रिड्यूस्ड टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, in this case the right block of the final matrix is A inverse. If the algorithm is unable to reduce the left block to I, then A is not invertible. अगर ये एल्गोरिदम लेफ्ट ब्लॉक को आइडेंटिटी में शिफ्ट नहीं कर सकता तो फिर A जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं कहलाएगा, वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। सो बेसिक कोर इस जो मेथडोलॉजी की, इस टेक्निक की, वो ये है कि जितने ऑर्डर की हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स गिवन होगी उतने ऑर्डर की राइट साइड पे हम उसकी आइडेंटिटी लिख लेंगे। सपोज 4 क्रॉस 4 है तो राइट पे 4 क्रॉस 4 आएगा, 3 क्रॉस 3 है तो राइट पे 3 क्रॉस 3 आएगा। फिर जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट ब्लॉक पे हमारा टारगेट ये होगा कि हमने आइडेंटिटी बनानी है, और राइट साइड पे जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो बेसिकली इनवर्स ऑफ अ ए मैट्रिक्स होगा, इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स होगा। कंडीशनल टू दिस थिंग कि लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी बन गई हो। सो इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल से पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन में देखें, जैसे मैंने पहले बताया कि ए हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज और 3 कॉलम्स है। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स वन टेक्स फॉलोइंग मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड बाय द आइडेंटिटी एंड रो रिड्यूस टू इट्स 3 क्रॉस 6। अब 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी जब बनेगी तो वो आइडेंटिटी हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे इस आर्गुमेंटेड का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये 3 रोज और 6 कॉलम है, 3 क्रॉस 6 बन चुका है। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे ये लेफ्ट ब्लॉक है, ये बेसिकली ए है, और ये राइट ब्लॉक है आइडेंटिटी। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आई बन जाए और लेफ्ट साइड पे आई बन जाए, और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स आएगा वो ए इनवर्स होगा। अगर ये आई नहीं बन सकता सपोज, तो यहां से फिर इनवर्स भी रिसीव नहीं होगा। बाय परफॉर्मिंग द रो रिडक्शन रो ऑपरेशंस वन कैन चेक दैट रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ दिस आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस। यहाँ पे ये बनी हुई है, ये हमारे पास आई है और इसको हम बी कह देते हैं जो हमें रिजल्टेंट मिला है। ये बी जो है वो बेसिकली, ये बी जो है ये हमारे पास ए इनवर्स कहलाता है। लेफ्ट साइड पे हमें आइडेंटिटी रिसीव, अब लेट्स सपोज यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी ना आती तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। One can think of each row operations as the left product by elementary matrix, denoting by B the product of these elementary matrices. We should on the left that BA is I, BA जो है वो I है, and therefore B is A inverse. On the right we kept a record for BI is B, और यही सारी जो है इसको अब एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर चेक करें, समझने की कोशिश करें तो एग्जांपल है हमारे पास फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अगेन 3 क्रॉस 3 है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड और रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और चीज याद रखिएगा, जैसे हम रो ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं इसी तरह हम कॉलम ऑपरेशंस को भी अप्लाई करते हैं। रो ऑपरेशंस में हम आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे,
जबकि कॉलम ऑपरेशंस पे हम आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हैं नीचे वाली साइड पे, और जब कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं तो ऊपर आइडेंटिटी बनाते हैं और नीचे हमारे पास इनवर्स कहलाता है। जस्ट लाइक एज कि हमारे पास जब राइट पे आइडेंटिटी बनती है तो रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद लेफ्ट पे आइडेंटिटी शिफ्ट होगी और राइट पे जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो ए इनवर्स कहलाएगा। हम रो ऑपरेशंस के लिहाज से इस मैट्रिक्स को जो है इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसका इनवर्स फाइंड आउट करने के साथ हम इसी को सिस्टम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर चेक करें तो मैं इसको हाईलाइट करूं, सिस्टम कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको याद हो तो हमने अर्लियर भी पढ़ा था कि एक्स अननोन्स की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट की जा सकती हैं ए इनवर्स बी के लिहाज से। सो अगर आप रो ऑपरेशंस के लिहाज से यहाँ पे ये इनवर्स फाइंड कर लें तो आप इस इक्वेशन को के लिहाज से एक्स की वैल्यूज को कर लेते हैं। सो बेसिक इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, ए आई हमने बनाना है और आई बी, आई जब लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो बी राइट पे आएगा और बी इज इक्वल टू ए इनवर्स है। सो यही हमने यहाँ पे काम किया। अब पहला ऑब्जेक्ट क्या है, हमने इस पिवट के लिहाज से इसे जीरो बनाना है और इसी के लिहाज से इसे जीरो बनाना है। लेकिन यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो बनाने के लिए नजर आ रहा है कि R3 को अगर ऐड कर दिया जाए 2R1 के साथ तो यहाँ पे जीरो बन जाएगा। सो वही रो ऑपरेशन अप्लाई किया। इस रो ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वो ये वाली ऑपरेशन। अब एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, ये कंप्लीट हमारे पास ये कंप्लीट, अब ये कंप्लीट और इसी तरह ये फर्स्ट अब हमारे पास कंप्लीट R1 है, ये हमारे पास कंप्लीट R2 है और इसी तरह ये हमारे पास कंप्लीट R3 है। सो जितना भी रो ऑपरेशंस का यहाँ पे चेंज आएगा वो यहाँ पे भी साथ इफेक्ट पड़ेगा। इसी से आगे अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिहाज से इसे जीरो बनाया जाए। सो इसी को फिर हम फर्दर आगे सॉल्व करें तो हमने क्या किया कि हमने सेकंड रो को डिवाइड कर दिया -2 के साथ। सो -2 से डिवाइड करने के बाद इसका ये यहाँ पे ये जो पिवट है ये 1 रह गया। अब इसको टैकल करना आसान है। इसको अब इसके लिहाज से अब R2 को अगर ऐड कर दिया जाए R3 के साथ, लेकिन -2 के साथ जो है वो R2 को मल्टीप्लाई भी किया जाए तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। सो हम क्या रो ऑपरेशन लिखेंगे, R3 में चेंज आना है तो R3 पहले आ गया, R3 प्लस -2 R2। सो वही यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे ये जीरो आ गया। अब यहाँ पे अब लास्ट रो में हमें नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे 1 चाहिए, 1 के बाद यहाँ पे हमें 0 चाहिए। सो इसी को हमने फर्दर सॉल्व किया तो